हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक कीबोर्ड पे होने वाला है। और कीबोर्ड पे हमने ऑलरेडी इसके कई पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ से पार्ट 1, 2, 3, 4 कुछ 4 टाइप का हम लोग पार्ट अपना कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आप लोग उस पार्ट को देख लिए होंगे। अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी पार्ट को सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं तो आपका यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कीबोर्ड के बारे में ए टू जेड सभी नॉलेज हो जाएगा। और आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने कुछ अपना अच्छे से पार्ट कंप्लीट किया है और उसमें हमने एक एक की को सभी अच्छे तरीके से डिटेल से बताया। तो आप सबसे पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम लोग जो पार्ट 1 से और 4 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और जो आज का हमारा ये 5वां पार्ट है, हम लोग का 5वां पार्ट, ये आज हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो हम लोग का ये ऊपर वाला लाइन है, जिसे हम लोग नंबर रो बोलते हैं या तो सिंबल रो आप इसे बोल सकते हैं। तो आज हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए, जो हम लोग का ये लेफ्ट वाला और राइट वाला जो हैंड है, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि हम लोग का जो इसका मैनेजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग का जो इंडेक्स फिंगर होता है एफ पे, और जो ये वाला राइट वाला इंडेक्स फिंगर होता है ये जे पे रहता है। अब बात आती है कि हम लोग इसको किस बटन को किस उँगली से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ से इमेज है, और अगर हम यहाँ से इमेज को थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं, तो जी ज़ूम इन करने के बाद आप देखेंगे जो हम लोग का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, इन दोनों के मध्यांतर से एक डॉट लाइन गई है, जो कि इन दोनों पार्ट को यहाँ से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ है। और ये डिवाइड हुआ है तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें का जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग का कौन सा उंगली किस भाग को टच करेगा, किस की को टच करेगा। तो अगर हम इसे फिर थोड़ा जूम आउट करते हैं, फिर इसे देखते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे जो हम लोग का इंडेक्स फिंगर है, सिर्फ हम लोग यहाँ से दोनों इंडेक्स फिंगर देखेंगे, और बाकी आपको सब यहाँ से तो देख ही लेंगे। तो देखें, इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर यहाँ से ये दोनों लाइन को टच करते हुए आ रहा है। इस दोनों पार्ट को, जो ये दोनों लाइन आई है डाउन नीचे की ओर, तो आप इसे लेफ्ट से राइट वाले हैंड से क्लिक करेंगे, राइट वाला हैंड इंडेक्स फिंगर से। बाकी जो ये रेड वाली लाइन आई है, रेड वाली लाइन को आप मिडिल वाले से क्लिक करेंगे, और बाकी जो ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को जो आपको ये येलो वाला लाइन दिख रहा है, येलो से। और बाकी जो आपका ये स्मॉल उंगली होती है, लिटिल फिंगर, जिसे आप पिंकी फिंगर बोलते हैं, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होगा। इसका रेंज आपको यहाँ से ग्रीन वाला पूरा दिखेगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ ये है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद आप भी अपना इस पे रिव्यू दीजिएगा, क्या मेरा लॉजिक सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहले से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग का कुछ जो राइट वाला है कुछ इस तरीके से क्लिक होगा, और ये स्पेस तो आपको पता है कि हम लोग का स्पेस जो ये थंब रहता है, ये स्पेस पे रहता है। और बाकी जो हम लोग का ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला भी हम लोग का यहाँ से लेफ्ट वाला जो इंडेक्स फिंगर है कुछ इस दो बटन वाली लाइन को यहाँ से प्रेस करते हुए आएगा, टच करते हुए। और जो मिडिल वाला लाइन है रेड वाले को यहाँ से पूरा यहाँ से इसका रेंज होगा, और जो रिंग फिंगर है ये येलो वाला होगा। और बाकी जो लिटिल फिंगर है, इसका ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, इतना पूरा रेंज होगा। इतना पूरा रेंज होगा, ये तो ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम इस बात की है, प्रॉब्लम ये है कि आप देखेंगे जो हम लोग का ये 6 और 7 है, आप यहाँ से इसे थोड़ा गौर करेंगे, 6 एंड 7, 4 एंड 5। अब देखिए, ये इंडेक्स फिंगर का जो काम है, ये किसे प्रेस करना है, 4 एंड 5 को। यहाँ से 4 एंड 5 को किससे प्रेस करना है, इंडेक्स फिंगर के किससे, लेफ्ट वाले से। और 6 और 7 को किससे प्रेस करना है, ये भी इंडेक्स फिंगर से, लेकिन राइट वाले से। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग की ये दूरी है, आपको ये तो यहाँ से पहले पता ही है, जो हम लोग का उंगली रहता है इंडेक्स फिंगर, ये एक एफ पे रहता है और दूसरा जे पे रहता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। जो हम लोग का दूरी रहता है, मतलब एफ और जे कुछ इस तरीके से उंगली रहता है। अब इमेज में क्या बोल रहा है, इमेज में बोल रहा है कि आप इस वाली उंगली से 6 एंड 7 को प्रेस करेंगे, 6 एंड 7 को प्रेस करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि 6 एंड 7 दूरी पे हैं, ज़्यादा दूरी पे हैं। ज़्यादा दूरी पे इसलिए है क्योंकि जो हम लोग का ये लेफ्ट वाला उँगली है, लेफ्ट वाले उँगली के ज़्यादा नज़दीक 6 है। तो इमेज में ये बोलना चाहिए था कि जो हम लोग का ये एफ वाला इंडेक्स फिंगर है, हम लोग को 6 इससे प्रेस करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन अगर हम इससे प्रेस करने जाएँगे तो इसकी दूरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ से हम लोगों का कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि हम लोगों को इंडेक्स फिंगर से 7 एंड 8 इसको प्रेस करना है और इस वाले से 5 एंड 6 इससे प्रेस करना है। अगर आप दोनों की दूरी देखेंगे, तो दोनों की दूरी से ये वाला इससे ज़्यादा दूरी पे है। तो अगर आप उँगली भी रखेंगे, तो उँगली आप देखेंगे ये ज़्यादा तिरछा है, इस तरीके से ज़्यादा तिरछा है और ये वाला जो है सीधे पे आ रहा है। तो ये ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग 6 किससे प्रेस करेंगे? लेफ्ट वाले हैंड से इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे 6। तो आप इमेज में जो ये दे रहा है कि 4 एंड 5 किससे प्रेस करना है? इंडेक्स फिंगर से, इससे। लेकिन आप इससे नहीं, बल्कि 5 एंड 6 को प्रेस प्रेस करेंगे। और जो राइट वाले से दे रहा है कि 6 एंड 7 प्रेस करने के लिए 6 एंड 7 नहीं, बल्कि 7 एंड 8 प्रेस करेंगे, क्योंकि 7 एंड 8 अब अगर आप अब इसे देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो ये दोनों अब यहाँ से दोनों सही दूरी पे आ रहा है। ये दूरी पे आ रहा है और ये अब ये देखिए दोनों फिंगर सीधा भी हो गया, 5 और उससे 8 इतना ये सीधा हो गया। और इसको जब प्रेस करना होगा तो ये भी अब समान दूरी पे आ रहा है। नहीं तो अगर आप इमेज के ज़रिए पे जाएँगे तो इसको ऐसे प्रेस करना है और इससे अब देख सकते हैं ये वाला उँगली पूरा क्या है, यहाँ से मुड़ गई है और ये इससे सीधा है। तो ये तरीका गलत लग रहा है, बल्कि ये ऐसे होना चाहिए था, अब सही है। तो इससे आप 7, 8 और उससे 5 एंड 6, तो आपको जो इंडेक्स फिंगर से क्लिक करना होगा 5, 6 और राइट वाले से 7 एंड 8, तो आपका ये जो 4 की है ये कवर हो जाएगा। और उसके बाद बचता है मिडिल वाला तो आप 4 एंड 8 से क्लिक करेंगे। 4 एंड 8 उसके बाद रिंग वाले से 2 बटन आप लेंगे, 2 बटन ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इधर से 2, 3 प्रेसेट से और इधर से 0 एंड ये जो अंडरस्कोर है सिंबल इसका। तो आप रिंग फिंगर से इसका, क्योंकि जब आप प्रेस करने जाएँगे, जब आपका ये देखेंगे ये सीधे कहाँ पे आ रहा है, तो आपका सीधे इस पे आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्योंकि जब 4 बटन क्लिक हो रहा है तो आपका देखेंगे सीधे इस पे आ रहा है 4 एंड 9 पे। तो आप मिडिल फिंगर इससे यूज़ करेंगे, 4 एंड 9 से मिडिल वाला, और रिंग वाला देखेंगे आप इस पे सीधा आ रहा है 3 एंड 0 पे, 3 एंड 0 और प्लस ये 2 और इधर का राइट वाले का अंडरस्कोर। अब बचता है लिटिल से तो आप 2 बटन बचता है, तो 2 बटन इधर से और इधर से यूज़ कर लेंगे। आप इमेज के ऊपर नहीं जाएँगे और इमेज आपको गूगल या कहीं पे जाएँगे, सभी जगह यही अवेलेबल है। बहरहाल ठीक है, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और आप बाकी आप पूरा रेंज तो देख ही रहे हैं, पूरा रेंज हम लोग का कितना दिया हुआ है। पूरा रेंज हम लोग का जो ये पूरा ग्रीन वाला है, ये लिटिल फिंगर का है। इतना थोड़ा हम इसे और बोल्ड करते हैं। जो हम लोग का ये पूरा है पोर्शन, ये इतना लिटिल फिंगर का है, ये वाला ग्रीन वाला। और बाकी जो ये येलो वाला है, ये वाला हम लोगों का रिंग फिंगर दिया है। बहरहाल इसके ऊपर नहीं जाएँगे, हम इतना तो यूज़ करेंगे। इतना पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट हम लोग इमेज के ज़रिए यूज़ करेंगे। जैसा इमेज में दिया है, इतना हम पूरा पार्ट क्या है, इमेज से इमेज वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, इमेज वाले के अनुसार चलेंगे। लेकिन जो हम लोग का ये टॉप वाला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर रो या सिंबल रो बोलते हैं, हम लोग अपने मन से यूज़ करेंगे। बाकी आपको जो इस वाले यहाँ से टैब से है और यहाँ से पूरा हम लोग इमेज वाले से क्लिक करेंगे, लेकिन ऊपर वाले से खुद के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि अगर हम लोग इससे प्रेस करने बैठेंगे 6 को तो ज़्यादा दूरी पे है, तो इसलिए हम 7 और 8 को प्रेस करेंगे। और इस एफ से हम लोग 6 एंड 5 को इससे प्रेस करेंगे और इस जैसे 7 एंड 8 को। अब आप इमेज में भी देख सकते हैं दोनों दूरी समान दूरी पे है, तो कुछ पोर्शन इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए इसमें नंबर भी बना है और सिंबल भी बना है। नंबर और सिंबल कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए अगर आपको नंबर यूज़ करना हुआ, कहीं आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, अगर आपको नंबर यूज़ करना होगा तो आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो क्या वहाँ पे लिखेगा? नंबर लिखेगा। लेकिन अगर आपको सिंबल यूज़ करना होगा कहीं पे कोई काम पड़ गया लिखने के लिए, तो आप शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो आपका ये सिंबल आएगा। जो ऊपर वाला सिंबल बना है, अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो आपका सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। और शिफ्ट आपको 2 साइड में मिल जाएगा, लेफ्ट वाले प्लस राइट वाले में। तो अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो सिंबल आएगा, अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में शिफ्ट भी दिया है, प्लस कंट्रोल भी दिया है, प्लस अल्ट भी दिया है। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट ये तीनों कॉमन बटन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए शिफ्ट कब यूज़ करेंगे?
अगर मान लीजिए हम लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उस टेक्स्ट में हम लोग को राइट साइड में अगर कोई सिंबल यूज करने के लिए आ गया, मान लीजिए हम लोग को ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो नंबर आएगा, तो हमको शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करना होगा, तो शिफ्ट के साथ हम इस वाले शिफ्ट को यूज करेंगे। अगर हम लोग का राइट साइड में कोई सिंबल यूज करना है तो हम लोग लेफ्ट वाले शिफ्ट का यूज करके तब यहाँ से प्रेस करेंगे। अगर हम लोगों को लेफ्ट साइड में कोई यहाँ से सिंबल इधर का आ गया, तो अगर हम लोग को इस साइड का सिंबल यूज करना है तो हम लोग इस राइट वाले शिफ्ट को यूज करेंगे, फिर उसके बाद इधर वाले सिंबल को प्रेस करेंगे। तो आप फुल शिफ्ट इस तरीके से यूज करना है। और बाकी कैप्स लॉक जो होता है, कैप्स लॉक से आप कोई अगर आपको फॉन्ट कैपिटलाइज करना है, कोई लेटर आपको कैपिटलाइज करना है तो आप इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल को तो आप यूज जानते हैं, कंट्रोल के साथ सभी का अलग अलग यूज है। और स्पेस हम लोग का ये थंब है, ये स्पेस पे रहेगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपको कुछ प्रेस करना हुआ तो आप ऐसे उंगली लेके जाके रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ऊपर वाला यूज करना हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से ही लेके जाएँगे कुछ इस तरीके से। आप डायरेक्टली उठा के भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इसे यूज़ करते हैं फिर डायरेक्टली आपका फिंगर इसी पॉइंट पे आ जाना चाहिए। कोई भी यूज़ करते हैं लेकिन डायरेक्टली फिंगर आपको यहीं पर भी आ जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि आपको कीबोर्ड में कभी देखना नहीं है। कीबोर्ड में आपको देखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा, बल्कि आपको ये मसल्स मेमोरी की ओर याद करना होगा कि आपका की कौन-सा कहाँ पे है। तो अगर आपको ऊपर वाला यूज़ करना हुआ तो अगर आप इससे कंफर्टेबल तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इतने पोर्शन में आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको फिंगर कभी ऐसे उठा-उठा के ना रखना पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा उठा के रखने का ये बैड तरीका है और उतने अच्छे से हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं। और देखिए आपका यहाँ से एक पोर्शन छूट गया है, जो कि यहाँ से ये नंबर पैड है। नंबर पैड में आपका ये सिंबल है, नंबर पैड में आपका ये जो चारों उँगलियाँ हैं, बस चारों उँगलियाँ इसी पे रखना होगा, इसी सीढ़ी पे आएँगी। ये ल जो इंडेक्स फिंगर है इससे ये पूरा आ जाएगा, मिडिल वाले से ये पूरा आ जाएगा, रिंग वाले से ये वाला लाइन तीसरा और लिटिल से ये चौथा। तो ये सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। जो भी आपको की का यूज़ करना होगा, जिस भी नंबर को आपको प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि आप दुकान-वुकान पे जाते होंगे, देखते होंगे सिर्फ़ आप नंबर बोलते हैं, वो लोग ऐसे प्रेस करते रहते हैं उतनी जल्दी से। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करके याद रखना होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय